आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सुनने में तो बॉलीवुड थ्रिलर लगती है, लेकिन है हकीकत। घर का भेदी लंका ढाए। एक यूट्यूबर और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दोनों पर इल्जाम देश की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को बेचने का। जेम्स बॉन्ड को भूल जाइए, ये है इंस्टा बॉन्ड का जमाना। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान और लाहौर एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स शाकिर, राना शहबाज और अली अहसन से मिलवाया। ये क्या करण जौहर की फिल्म चल रही है? एक ओवर एंथुजियास्टिक ब्लॉगर, वीआईपी ट्रीटमेंट, स्पॉन्सरशिप और पैसे का लालच, बस इतना काफी है। 007 को तो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए इनसे ट्यूशन लेनी चाहिए। क्या ये वाकई आईएसआई के लिए काम कर रहे थे या सिर्फ गलत समय पर गलत जगह थे? क्योंकि सच जानना का हक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सुनने में तो बॉलीवुड थ्रिलर लगती है, लेकिन है हकीकत। घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत आज के दौर में इतनी सटीक क्यों लग रही है? क्योंकि दो लोग, एक यूट्यूबर और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने कथित तौर पर देश की सुरक्षा को मजाक बना दिया। हिसार की ज्योति मल्होत्रा 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाली ट्रैवल ब्लॉगर और एक हरियाणा का इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसे आर्मी कैंटीन में नौकरी मिली थी, दोनों पर इल्जाम देश की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को बेचने का। और कैसे? इंस्टा चैट्स, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स और स्नैपचैट। जेम्स बॉन्ड को भूल जाइए, ये है इंस्टा बॉन्ड का जमाना। सबसे पहले बात करते हैं हिसार की ज्योति मल्होत्रा की। 33 से 34 साल की ये ट्रैवल ब्लॉगर अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर भारत पाकिस्तान की सांस्कृतिक समानताओं को दिखाती थी। वीडियो टाइटल्स जैसे इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान और लाहौर एक्सप्लोरिंग। लेकिन रुकिए, ये चमक दमक के पीछे छिपा है एक गंभीर इल्जाम। क्या किया ज्योति ने? 2023 में दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अधिकारी एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से मुलाकात की। दानिश को बाद में भारत से जासूसी के इल्जाम में निकाला गया। दानिश ने ज्योति को कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स शाकिर, राना शहबाज और अली अहसन से मिलवाया। इल्जाम है कि ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय सेना की गतिविधियों और ठिकानों की जानकारी शेयर की। अपने कॉन्टैक्ट्स को जेट रंधावा जैसे फर्जी नामों से सेव किया ताकि शक ना हो। थार रेगिस्तान में उनकी एक व्लॉग में सेना की तैनाती और सीमा की स्थिति दिखाई गई, जिसे अब आईएसआई के लिए रेकी माना जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाला, ज्योति को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और उनके बैंक खातों में दुबई से संदिग्ध पेमेंट्स की जांच हो रही है। पैसा बॉस। इल्जाम है कि ज्योति ने पैसे के लिए ये सब किया। और सुनिए, एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ उनकी कथित रोमांटिक रिलेशनशिप भी थी। बाली तक का ट्रिप साथ में। ये क्या करण जौहर की फिल्म चल रही है? कानूनी कार्रवाई। क्या हुई कानूनी कार्रवाई? ज्योति को 18 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का इल्जाम। साइबर क्राइम के तहत भी जांच, क्योंकि सोशल मीडिया उनका हथियार था। 26 मई 2025 को हिसार कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उनके डिवाइसेस से 12 टेराबाइट डेटा बरामद हुआ, चैट्स, वीडियो, सब कुछ। लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि उन्होंने गोपनीय सैन्य जानकारी लीक की। ज्योति की हरकतें संदिग्ध हैं। हर रेगिस्तान में ब्लॉगिंग, पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ चैट्स, ये सब इंस्टा रील्स का मजा नहीं है। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं कि उन्होंने क्लासिफाइड जानकारी लीक की। क्या ये केस बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? क्योंकि भारत पाक तनाव के बीच ऐसे केस सनसनी बन जाते हैं।
क्या ज्योति जासूस हैं या सिर्फ एक ओवर एंथुजियास्टिक ब्लॉगर जिसे गलत लोग मिल गए? अब बात करते हैं हरियाणा के 25 साल के देवेंद्र सिंह की, जो पंजाब के खालसा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का एमए स्टूडेंट है। इस भाई को आर्मी कैंटीन में नौकरी मिली, वो जगह जहां सैनिक चाय पीते हैं और देश की रक्षा की बातें होती हैं। लेकिन देवेंद्र ने कथित तौर पर यहीं से गोपनीय जानकारी चुराई और पाकिस्तान भेज दी। क्या हुआ? 2024 में देवेंद्र करतारपुर साहिब गए, जहां आईएसआई एजेंट्स से उनकी मुलाकात हुई। इल्जाम है कि उन्होंने पटियाला मिलिट्री कैंटोनमेंट की तस्वीरें और दूसरी संवेदनशील जानकारी आईएसआई को भेजी। कैसे? बस इंस्टा चैट्स और व्हाट्सएप वॉइस नोट्स के जरिए। 007 को तो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए इनसे ट्यूशन लेनी चाहिए। फेसबुक पर बंदूकों की तस्वीरें डालने की गलती की और 12 मई 2025 को कैथल में गिरफ्तार हो गए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज। देवेंद्र की कहानी में डिटेल्स कम है। आर्मी कैंटीन में काम करने वाला स्टूडेंट इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा कैसे बन गया? और सिर्फ फोटो डालने से जासूसी का इल्जाम, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या वाकई आईएसआई का जाल? इन दोनों केसेस में सबसे डरावनी बात यह है कि टेक्नोलॉजी पुराने ज़माने में जासूस को ब्रीफ केस, गुप्त माइक्रो फिल्म्स और कोडवर्ड्स चाहिए थे। आज बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट। ज्योति और देवेंद्र ने कथित तौर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट का इस्तेमाल किया। एनक्रिप्टेड चैट्स, डिलीट होने वाले मैसेज और फर्जी प्रोफाइल, ये सब आईएसआई का नया प्लेबुक है। ज्योति का यूट्यूब चैनल और इंस्टा हैंडल ये सिर्फ ब्लॉगिंग टूल नहीं बल्कि प्रचार और रैकी का हथियार हो सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात, आईएसआई अब इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहा है। वीआईपी ट्रीटमेंट, स्पॉन्सरशिप और पैसे का लालच, बस इतना काफी है। ये दोनों गिरफ्तारियां 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई। इसमें 26 नागरिक मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 11-12 लोग हरियाणा, पंजाब और यूपी से पकड़े गए। ज्योति पर इल्जाम है कि इन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान ब्लैकआउट की जानकारी शेयर की, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है। क्या ये सिर्फ डर का माहौल बनाने की कोशिश है? ये केस हमें क्या सिखाते हैं? सोशल मीडिया पर सावधान रहें। हर हाय मैं मुंबई से हूँ वाला डीएम जासूस नहीं होता, लेकिन हर अनजान कॉन्टेक्स्ट को रिप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं। संदिग्ध रिक्वेस्ट को ब्लॉक करें। अगर कोई सैन्य जानकारी या गोपनीय डिटेल्स मांगता है तो ब्लॉक प्लस रिपोर्ट पुलिस को। डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को छोटा कर दिया है, लेकिन दिमाग को भी छोटा नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मजाक नहीं, लेकिन साथ ही हर यूट्यूबर या स्टूडेंट को जासूस करार देना भी खतरनाक है। ज्योति और देवेंद्र के केस में अभी सबूत कम है। क्या ये वाकई आईएसआई के लिए काम कर रहे थे या सिर्फ गलत समय पर गलत जगह थे? घर का भेदी लंका ढाए की ये कहानी हमें बताती है कि आज के दौर में जासूसी का चेहरा बदल गया है। ना बंदूक, ना गैजेट्स, बस एक स्मार्टफोन और थोड़ा लालच। लेकिन हमारा सवाल ये है, क्या हर संदिग्ध को जासूस मान लेना सही है या फिर हमें सच का इंतज़ार करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या ज्योति मल्होत्रा और देवेंद्र सिंह वाकई देशद्रोही हैं या सिर्फ सिस्टम की सनसनी का शिकार? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच जानना का हक है। जय हिंद।